चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब रात गए ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नामुंतखब वज़ीर आला से हलफ लिया। इससे पहले गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने चौधरी परवेज इलाही से वज़ारत आला का हलफ लेने से माजरत कर ली थी। चौधरी परवेज इलाही खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद पहुंचे। चौधरी वजाहत, महमूदुर रशीद, फराद रास, जैन कुरैशी और दीगर चौधरी परवेज इलाही के हमराह थे। मुनिस इलाही, हुसैन इलाही और दीगर ने चौधरी परवेज इलाही का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। चीफ सेक्रेटरी ने परवेज इलाही के वज़ीर आला का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब की नई काबीना भी आज ही हलफ उठाएगी। नामुंतखब वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही आज इमरान खान से मुलाकात के लिए बनी गाला जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आइंदा का लाहे अमल ज़ेर बहस आएगा। पंजाब की नई काबीना पर भी बातचीत की जाएगी। परवेज इलाही ने रात को इस्लामाबाद में ही क़याम किया। नून लीग का पंजाब में इक़्तिदार का सूरज डूब गया। हमजा शहबाज वज़ीर आला ना रहे। परवेज इलाही नए वज़ीर आला पंजाब बन गए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार। काफिले के मुस्तरद शुदा 10 वोट दुरुस्त करार। परवेज इलाही के 186 वोट बहाल कर दिए गए। अदालत का चीफ सेक्रेटरी को परवेज इलाही का बतौर वज़ीर आला नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं। हमजा शहबाज का हलफ गैर आईनी था। हमजा शहबाज अपना दफ्तर फौरी खाली करे। सूबाई वजीर दफातर खाली छोड़ें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि गवर्नर पंजाब नए वज़ीर आला से हलफ लें। गवर्नर हलफ नहीं लेते तो सदर मुमलिकत आज ही परवेज इलाही से हलफ लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। इमरान खान ने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जश्न मनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। आइन और कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खिराज तहसीन। ट्वीट में लिखा, तमाम दबाव के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस कानून और आइन के साथ खड़े रहे। बैरिस्टर अली जफर और उनकी टीम का भी मशकूर हूँ। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान धांधली के खिलाफ निकलने पर अहले पंजाब भी तहसीन व तशक्कुर के मुस्तहिक हैं। आज अवाम के साथ खुशी मनाएंगे जो हकीकी आज़ादी की तहरीक में शाना बशाना रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफिले के कारकुनों का मुल्क भर में जश्न। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, डस्का, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजे खान और बिहाड़ी में खिलाड़ी सड़कों पर आ गए। कराची, पेशावर और कोयटा में भी पीटीआई कारकुन पुरजोश। ढोल की थाप पर भंगड़े, पार्टी तरानों पर रक्स, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। लाहौर के लिबर्टी चौक में रात गए तक कारकुनों की बड़ी तादाद जमा रही। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हक में शदीद नारेबाजी। रावलपिंडी में लाल हवेली के बाहर जश्न मनाया गया। गुजरात में नामुंतखब वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर जश्न, आतिशबाजी। कारकुनों ने चौधरी परवेज इलाही के हक में नारे लगाए। मरियम औरंगजेब के कहने पर तकरीब हलफ बर्दारी नहीं दिखाई गई। पीटीवी तकरीब दिखाए ना दिखाए परवेज इलाही वज़ीर आला बन गए हैं। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम औरंगजेब सिगरेट वाले मामले पर खुद जेल जा रही हैं। बाबर आवान बोले, शहबाज शरीफ में थोड़ी सी भी शर्म है तो इस्तीफा दे दे। शफाफ इंतखाबात से ही हकीकी हुकूमत आएगी। 25 मई को पीटीआई कारकुनों पर शेलिंग करने वालों को कटहरे में लाएंगे। उमर अयूब कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने पंजाब में 15 सीट्स जीत कर नून लीग की सियासत खत्म कर दी। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आइन ने सब इदारों को हुदूद में काम करने का पाबंद किया है। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। मौलाना फजल रहमान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि 3 जजेस के फैसले ने जमहूरियत का अदालती कत्ल किया। हमने कभी फौजी आमिरों को कबूल नहीं किया तो अदालती मार्शल लॉ को भी किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। जुडिशल कू, इंसाफ का कत्ल नामंजूर। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रद्द-ए-अमल। ट्विटर पर तस्वीर भी शेयर की। कहा, एक ही तरह के केस में 2 मुख्तलिफ फैसले क्यों? हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ अपनाने और डट जाने का मशवरा। कहा, हुकूमत मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए इक़दामात करे या स्टेट्स को का शिकार बने। लीडर तब बनता है जब वो मुश्किल हालात का सामना करता है। हमजा शहबाज ने कहा, मुतनाज़ फैसले के जरिए आवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया।
क्या असेंबली की हैसियत रबर स्टैंप की रह गई है? हमारी फुल कोर्ट की इस्तदा को नामंजूर करके इंसाफ का कत्ल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन और इंसाफ की फतह हुई, अवाम के मैंडेट का एहतराम किया गया। जबकि स्पीकर ने शर्मनाक किरदार अदा किया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा मुल्की मसाइल का हल आम इंतखाबात हैं। शहबाज शरीफ इस्तीफा दें, असेंबलीज तहलील करें, आने वाले दिनों में अवाम इस टोले को मुस्तरद करेंगे। पाकिस्तान के शहरी इमरान खान के हाथ मजबूत करें ताकि 2/3 अक्सरियत मिले। लोगों की उम्मीदों के मुताबिक इक़दामात करेंगे। असद उमर ने कहा पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल की तरफ जा रहा है। पंजाब में गवर्नर राज चंद घंटे भी नहीं चल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ होता नजर नहीं आया। फैसला मुल्क में मजीद इंतशार पैदा करेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमजा शहबाज वज़ीर आला रहें ना रहें, पंजाब का मैंडेट नून लीग का है, इसमें कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा इमरान खान और चौधरी शुजात के एक ही खत पर अलग अलग तशरीह क्यों? ये कैसा इंसाफ है कि इमरान खान की चिट्ठी हलाल और चौधरी शुजात की हराम? मसला अब पंजाब में किसी की हुकूमत का नहीं, मसला अब आइन और इंसाफ का है। फुल कोर्ट न बनने पर हुकूमत इत्तेहाद का नजरसानी में जाने का फैसला। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के वकील इरफान कादिर ने कहा गैर आइनी फैसला देकर सूबे की आइनी हुकूमत को गिराया गया। नजरसानी में जो पॉइंट्स दूंगा सब एतराफ करेंगे कि हमारा मौक़िफ़ आइनी है। लाखों लोग कह रहे हैं कि हमें एतमाद नहीं, तो आप क्या करेंगे? इनको मौका दिया था मगर इन्होंने खो दिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस से हुकूमत इत्तेहाद का अदालती बाइकॉट। दोस्त मजारी और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक इशनाइक अदालत पेश हुए। फारूक इशनाइक ने बताया कि मुझे भी किसी की पैरवी ना करने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालती बाइकॉट करने वाले दिल बड़ा करें और शाइस्तगी का मुजाहिरा करें, अदालती कार्रवाई को सुनें। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की तैयारी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने पीडीएम रहनुमाओं को तजवीज़ दे दी। ट्वीट में लिखा अरकान असेंबली और पीडीएम रहनुमा आइन का आर्टिकल 191 पढ़ें और इस पर फैसला लें या फिर रोना धोना बंद कर दें। बिलावल भुट्टो ने इस तजवीज़ को रीट्वीट किया और लिखा फैसले का वक्त आ गया। मरियम नवाज ने भी ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठकर इत्तेहादियों के नाम पर गंदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को मुस्तरद कर दिया है। शेख रशीद का वीडियो पैगाम, कहा पाकिस्तान की सियासी तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान खान और परवेज इलाही को मुबारकबाद। कहा मरकज में तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और इन लोगों को वहां से भी निकालेंगे। हुकूमत ने आवाम पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 1 जुलाई के बाद 17 रुपये 33 पैसे फी यूनिट लिए जाएंगे। 700 यूनिट्स तक के निर्ख 21 से बढ़कर 24 रुपये 73 पैसे फी यूनिट हो जाएंगे। 1 अगस्त से 300 यूनिट तक बिजली का बिल 20 रुपये 83 पैसे फी यूनिट आएगा। 301 से 700 यूनिट्स वाले सार्फिन 28 रुपये 23 पैसे के हिसाब से बिल अदा करेंगे। 1 अक्टूबर से बिजली का रेट 91 पैसे फी यूनिट बढ़ेगा। 300 यूनिट्स वालों का रेट 21 रुपये 74 पैसे फी यूनिट और 301 से 700 तक का 29 रुपये 14 पैसे हो जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया और नासिबाबाद में बूंदाबांदी। बारिशों के बाद रोशनियों का शहर कराची मसाइल का गढ़ बन गया। ओल्ड सिटी एरिया में भी अभी तक पानी मौजूद है। क्लिफ्टन डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों से भी निकासी आब ना हो सकी। शाह फैसल गोल्डन टाउन में मकान की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। खातून और 4 बच्चे जख्मी हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मौजूदा सिस्टम के असरात 27 जुलाई तक रहेंगे। 30 जुलाई को शहर कायद में मानसून के नए स्पेल की एंट्री मुतवक्किल है। मुल्क भर में बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। तबाही मचाने लगी। बलूचिस्तान में कई डैम और पुल टूट गए। राबता सड़कें रेलों में बह गईं। लसबेला का तमाम शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। खाने पीने का सामान और माल मवेशी सैलाबी रेलों की नज़र। पंजाब में भी बारिशों से नुकसानात।
मुजफ्फरगढ़ में मस्जिद की दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। चिश्तिया में तेज बारिश के बायस बोसीदा दीवार गिर गई। बच्चे समेत 2 अफराद मलबे तले दबने से जख्मी। दरियाई चनाब में खानगी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब का खदशा। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 4 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 620 केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 16,704 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.71% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 191 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाक फौज के 32 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड के इजलास में मंजूरी दी गई। तरक्की पाने वाले ब्रिगेडियर्स में उमर नसीम, फैसल नसीर, सैयद अब्बास अली, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद शाहिद अब्रू, लुकमान हफीज, मोहम्मद यासिर इलाही, अदील हैदर मिनहास, सैयद अली रजा, शाहिद परवेज, हारून इसहाक राजा, आमिर अमीन और दीगर शामिल हैं। गोल टेस्ट में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। श्रीलंका चौथे रोज 176 रन 5 खिलाड़ी आउट पर अपनी दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। श्रीलंका को मजमूई तौर पर 332 रन की बढ़तरी हासिल है। खराब रोशनी के बायस तीसरे दिन का खेल जल्द खत्म किया गया। इससे कबल पाकिस्तान की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 231 रन बनाकर आउट हो गई थी।